हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर 4 के पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक सेक्स एंड जेंडर के सब टॉपिक कंसेप्ट, मीनिंग एंड डिस्टिंक्शन, उसके अर्थ और भेद बताऊँगा। चलिए चैनल पर बने रहें। पहला है सेक्स टॉपिक्स। ये टॉपिक जो टर्म है सेक्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। तो ये लैटिन वर्ड से आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में बनते हैं। ये वर्ड्स है सेक्सेस बोलते हैं, जिसका मतलब है मेल और फीमेल कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से पुरुष और महिला। बायोलॉजिकली ट्रेड्स, सेक्स टर्म एक बायोलॉजिकली ट्रेड टर्म्स है जो कि सोसाइटी इस्तेमाल करती है किसी पीपल को असाइन करने के लिए, बताने के लिए किसी श्रेणी में कैटेगरीज में आइदर मेल और फीमेल की कैटेगरीज में डालते हैं। वो मेनली फोकस करते हैं कुछ कुछ टर्म्स है जो आपके सेक्स के टर्म में रिलेशन आते हैं। पहला है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स ये एक बायोलॉजिकली टर्म है जो कि दो टाइप्स के होते हैं। एक है ऑटोजोम्स, दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ऑटोजोम्स हैं वो आपके मोस्टली दोनों में ही कॉमन होते हैं, मेल और फीमेल। बट सेक्स क्रोमोसोम्स में डिफरेंसेस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेल और फीमेल। मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल की जो वाई क्रोमोसोम होते हैं ये डिटरमाइन करता है कि वेदर चाइल्ड इज़ मेल और फीमेल। अगर ये वाई क्रोमोसोम्स आपके चाइल्ड में पा रहे हैं तो वो मेल होंगे, और एब्सेंस ऑफ दिस वाई क्रोमोसोम्स, एब्सेंस मीन्स absence of Y chromosome, that means it is female, right? तो ये हो गया क्रोमोसोम्स की बात। ये अब चल देखते हैं। दूसरा है जेनिटेलिया। जेनिटेलिया में क्या होता है, मेल और फीमेल के जो जेनाइटल्स होते हैं उसके बेसिस पे आपके डिफरेंसेस होते हैं जेनिटेलिया पे, ठीक है। तो मेल में जो आपके जेनाइटल्स होते हैं, जिसमें टेस्टिस जो होते हैं वो आपके स्पर्म्स फॉर्म करते हैं, जो कि एक क्या है, मेल जर्म सेल्स हैं। ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। वहीं फीमेल में जो जेनाइटल्स है या जेनिटेलिया बोलते हैं वो है ओवरी। ओवरी जो होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, इसको एक या ओवा बोलते हैं। ये क्या है, एक फीमेल जर्म सेल है। क्या है, एक फीमेल जर्म सेल्स है। तो दो टाइप की जेनिटैलिया हो गया, मेल और फीमेल में। चलिए देखते हैं उसी पे क्या है। और एंड सम अदर फिजिकल एस्क्रिप्शंस। फिजिकल एस्क्रिप्शंस में देख लेते हैं। फिजिकल एस्क्रिप्शंस मेल, एक तरफ हम फीमेल रखते हैं, ठीक है। साइज़ के हिसाब से मैं साइज़ का बोलूँगा तो साइज़ में क्या होते हैं, मेल आर टिपिकली टॉलर। क्या, टिपिकली टॉलर एंड हैवियर, राइट। ये वुमेन के मुकाबले होते हैं। अब दूसरा है बॉडी शेप। बॉडी शेप जो होते हैं ये आपके मैन के जो बॉडी शेप होते हैं वो लार्जर वेस्ट टू हिप रेशियो होते हैं। वही फीमेल में स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशंस। बॉडी कंपोजिशंस में क्या होते हैं, जो बॉडी का कंपोजिशन होता है वो मेल लीन मास जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और लेस फैट मास होते हैं, वही फीमेल में ज़्यादा होते हैं। और स्किन टोन्स भी बोल सकते हैं, स्किन टोन्स भी बोल सकते हैं। जो वोमेंस के स्किन टोन्स
होते हैं वो लाइटर होते हैं, स्किन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और आइज़ होते हैं। ये मेल की हो, मेल की और भी फिजिकल जैसे कि उनके दाढ़ी होते हैं, मूंछ होते हैं, राइट, बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी होते हैं। वही फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में आप बोल सकते हैं एक मैमरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं, फिजिकली एस्क्रिप्शन या फिजिकली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट कि वेदर द पर्सन इज़ मेल और फीमेल। सो मेमोरी ग्लैंड्स। और आप मेल और फीमेल को वॉइस के बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। पता है कि फीमेल की जो वॉइस होती है वो पिच के ऊपर वैरी करती है मेल और फीमेल पे, और लाउडनेस के पे ऊपर वैरी करती है। तो ये हो गया आपके फिजिकल एस्क्रिप्शंस हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। व्हेन पीपल टॉक, जब लोग बात करते हैं तो वो लोगों की मैन और फीमेल, मैन एंड वोमेन के बीच में जो डिफरेंसेस होती हैं वो मेनली आपके सेक्स के ऊपर ड्रॉ करती हैं। रिजिड एक आइडियाज़ है किसका, ये बायोलॉजी का एक, रादर देन जेंडर, जेंडर के मुकाबले ये एक रिजिड आइडिया है बायोलॉजी का, जिससे क्या होता है सोसाइटी जो होती है एक आकार देती है, एक शेप देती है हमारी समझ को बायोलॉजिकली कैटेगरीज के द्वारा। आगे क्या है, सेक्स रिफर्स टू फिजियोलॉजिकली डिफरेंस। तो फिजियोलॉजिकली डिफरेंस में बता दिया, साइज, बॉडी शेप, बॉडी कंपोजिशन, फेशियल फीचर्स, फिंगर लेंथ, स्किन टोन्स, ऐसा भी बहुत सारे हैं। फाउंड अमॉन्ग मेल एंड फीमेल, राइट। एंड इंटरसेक्स बॉडीज़ में भी डिफरेंसेस होते हैं। इंटरसेक्स बॉडीज़ में बोल सकते हैं कि ना ही वो मेल है ना ही फीमेल है, इन बिटवीन। In some it is like XXY, in some it is like XYY, something like this chromosomes pattern. Sex includes both primary and sex characteristics and secondary sex characteristics. तो थोड़ा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। वहीं सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे इसके एग्जाम्पल देने के लिए, तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर मैं मेल की बात करूँगा तो मेल में डायरेक्टली इन्वॉल्व जो रिप्रोडक्शन में होते हैं वो टेस्टिस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके स्पर्म फॉर्म करते हैं जो कि मेल गैमेट्स हैं। वहीं मैं अगर फीमेल की बात करूँ, अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वह फीमेल में क्या होते हैं, ओवरी होते हैं। ओवरी क्या फॉर्म करते हैं, ओवा बोल सकते हैं, या इसको मैं एक भी बोल सकता हूँ। तो ये आपके प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वहीं जो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो मैं एग्जांपल पहले फ़ीमेल का लेता हूँ। फीमेल में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते वो मेमोरी ग्लैंड्स। ये अब मेमोरी ग्लैंड्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, दिस मेमोरी ग्लैंड जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन में होते हैं, मिल्क के फॉर्मेशन में होते हैं। तो ये मिल्क के फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, राइट। और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपके मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद ये चाइल्ड के बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मेमोरी ग्लैंड्स की जो से मिल्क सिक्रेट होता है वो बॉडी, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती है। पहले एक मेल में क्या हो गया, इसमें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व आपके मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होता है। तो ये फीमेल का हो गया। अगर वही मैं मेल का बोलूँगा जो आपके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मैं दाढ़ी बोल सकता हूँ, मैं मूंछ बोल सकता हूँ, या फिर आपके मैं मसल्स डेवलपमेंट भी बोल सकता हूँ, मसल्स डेवलपमेंट, या फिर कुछ भी बोल सकता हूँ जो आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो मेल और फीमेल के बॉडी में होते हैं। तो ये मैं क्या हो गया,
प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है, दोज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स दोज दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम सच एज ब्रेस्ट, फेशियल हेयर्स। फेशियल हेयर्स बोथ बॉडी एंड मीन्स मेल एंड फीमेल्स में पाए जाते हैं, पुबिक हेयर्स भी बोल सकते हैं। अगला है इन ह्यूमंस द बायोलॉजिकली सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड। इंसान में जो बायोलॉजिकल सेक्स होते हैं चाइल्ड में, वो डिटरमाइन करते हैं कब बर्थ के टाइम पे जब पैदा होता है तो उसी टाइम ही डिटरमाइन किया जाता है बाय सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे कारक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब डिटरमाइन किया जाता है। इंक्लूडिंग क्रोमोजोम्स, पहला क्रोमोजोम्स में बता दिया, सेक्स क्रोमोजोम्स। देन गोनाड्स, मैं गोनाड्स बता दिया, टेस्टिस एंड आपका फीमेल में क्या है, ओवरी। हार्मोन्स, अब हार्मोन्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। मेल में जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। वहीं फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में दो हार्मोन होते हैं, पहला प्रोजेस्टेरोन, दूसरा जो हार्मोन्स होते हैं उसे एस्ट्रोजन कहते हैं। किसी में एस्ट्रोजन ऐसे भी लिखा जाता है, किसी में ओस्ट्रोजन भी लिखा जाता है, राइट। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हार्मोन्स के बारे में हो गए। इंटरनल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, एनाटॉमी में जो इंटरनल होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं मेल और फीमेल में। नेक्स्ट है जेनेटेलिया, जेनेटेलिया के बारे में बता दिया मैं। नेक्स्ट हाउएवर एनीवेयर फ्रॉम 1 to 1.7% ऑफ चिल्ड्रन, 1 से 1 to 1.7 जो परसेंटेज है आपके, ये इंटरसेक्स बॉर्न चाइल्ड जो होते हैं पैदा होता है। हैविंग वेरिएशन, उनमें वेरिएशंस होते हैं क्या, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे कि क्रोमोजोम्स में वेरिएशंस हो गए, उसमें गोनाड्स में हो गए। तो जो क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम होते हैं एक्स होते हैं या फिर XY होता है, तो ये क्या होता है, ये मेल होता है क्योंकि इसमें Y है। ये फीमेल होता है क्योंकि इसमें Y नहीं है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन का। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा Y आ जाए या फिर इसमें एक्स्ट्रा X आ जाए तो ये क्या होता है, इंटरसेक्स होता है। क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स तो होते हैं बट एक्स्ट्रा होते हैं, गोनाड्स भी एक्स्ट्रा होते हैं, जेनेटल्स भी होते हैं। दैट डोंट अलाउ, उसको अलाउ नहीं करता है देम टू डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल। इसमें आप ये नहीं बोल सकते मेल और फीमेल, क्यों, क्योंकि इसमें Y भी है और XX भी है। अगर XX लेंगे तो हम फीमेल बोल सकते हैं, Y है तो XY लेंगे तब ये फीमेल्स मतलब मेल्स होंगे, राइट। और वहीं XY XX है तो ये भी कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए हम इसे इंटरसेक्स कहते हैं। तो देखिए ये जो सिंबल है ये ऐसा होता है, फीमेल में ऐसा सर्किल होता है और ये इसको फीमेल से डिनोट करते हैं। वहीं मेल में क्या होता है, मेल में एक एरो रहता है, इसे हम डिनोट करते हैं, जेंडर टाइप से डिनोशंस होता है। अब ये जेनेटिक्स में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हम, अब वो देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक फादर या फिर इसको मैन बोल सकते हैं। ये क्या है, इसको हम मदर बोल सकते हैं या फिर हम इसे वोमेन बोल सकते हैं, राइट। अब ये इससे एक निकला, मदर से क्या निकला, ये एग निकला, ये एग ओवम से निकला है, ओवरी से ओवम निकला, ये एग निकला, ठीक है। अब ये एग जो है, अगर ये फादर के स्पर्म, ये फादर का स्पर्म है, इससे अगर एक्स कंबाइन करता है, ये एक से एक्स आता है, ये भी एक्स आता है, तो ये क्या होता है, फीमेल बनाएगा। वहीं ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाई क्रोमोजोम्स ला रहा है, ये वाई क्रोमोजोम्स ला रहा है, यहाँ से एक्स क्रोमोजोम्स है, यहाँ से क्या ला रहा है, यहाँ से एक्स ला रहा था, तो ये फीमेल बना क्योंकि यहाँ इसका क्रोमोजोम्स क्या होता है, एक्स एक्स होगा। वहीं वहाँ क्या होगा, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, XY, तो ये मेल हो जाएगा। तो इससे सेक्स डिटरमाइन करता है, ये डिटर्मिनेशन है सेक्स का। अब एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं किसका, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक, हम लोग ने कंसेप्ट ऑफ सेक्स पढ़ा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, एग्जांपल्स पढ़े। अब थोड़े इसके और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। वोमेन मेंस्ट्रुएट, तो इसके मासिक धर्म होते हैं। मेंस्ट्रुएशन जानते हैं कितने डेज़ का, 28 to 29 डेज़ में मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, जिसमें 14 डे पे ये ओवुलेशंस होते हैं, ओवरी रिलीज करते एक। वहीं पे मैन जो है
वो मासिक धर्म, उनके मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। मैन हैव टेस्टिकल्स, मैन में टेस्टिकल्स होते हैं, इंडकोर्स होते हैं, वहीं वोमेन पे नहीं होते हैं। वोमेन हैव डेवलप्ड ब्रेस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैमरी ग्लैंड्स। तो वोमेन में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, डेवलप होते हैं, ये मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क इजैकुलेशन मदद करते हैं, राइट। वही फीमेल में, वही मेल में नहीं होते हैं। मैन जनरली हैव मोर मैसिव बोन्स, जो मेल के ऊपर बोन्स है वो ज़्यादा डेवलप रहते हैं एज कम्पेयर टू वोमेन। दैट इज़ वाई मैन कैन डू मोर फिजिकल वर्क, मोर फिजिकल वर्क, क्योंकि उसमें जो बोन्स होते हैं वो मैसिव्स होते हैं एज कम्पेयर टू वोमेन। नेक्स्ट टर्म्स है क्या है? जेंडर। दिस इज जेंडर टॉपिक। नेक्स्ट, द टर्म जेंडर कम्स फ्रॉम मिडिल इंग्लिश। अब थोड़ा सेक्स के ऊपर देख लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रिवाइज कर लेते हैं। सेक्स जो टर्म है ये कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड से आया था, और वो टर्म क्या था? सेक्सस था। ये एक बायोलॉजिकली टर्म्स है जो सोसाइटी डिस्क्राइब करता है, सोसाइटी देता है। किस फॉर्म में देता है? आइदर दैट इज मेल और फीमेल। तो ये सेक्स है, तो बायोलॉजिकली टर्म से किससे किससे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं? पहला है क्रोमोजोम्स से बताते हैं। क्रोमोजोम्स में क्या होता है? एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ये एक्स एक्स क्या है? ये फीमेल है, और ये एक्स वाई क्या है? ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। नेक्स्ट है क्रोमोजोम्स हो गया। दूसरा क्या है? जेनेटालिया हो गया। जेनेटालिया में क्या पढ़े थे? मेल्स में क्या होते हैं? मेल्स में टेस्टिस फॉर्म करते हैं, जो कि स्पर्म रिप्रोडक्शन में स्पर्म आते हैं। जेनेटालिया ये हो गया क्या? टेस्टिस। और वही फीमेल में क्या हो गया? फीमेल में हम कंपेयर करेंगे तो ओवरी आ जाएगा, जो आपके ओवा या एग फॉर्म करते हैं। तो ये जेनेटालिया हो गया। थर्ड नंबर पे हम लोग क्या पढ़े थे? हार्मोन्स पढ़े थे। तो हार्मोन्स में हम लोग क्या पढ़े हैं? एक सेकंड। तो हम लोग वहाँ तक रिवीजन कर ली। यहाँ पे अब हम लोग थर्ड पॉइंट्स पे आते हैं। मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ओके। तो हार्मोन्स पे आ जाते हैं। हार्मोन्स में हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग हार्मोन्स में पढ़े हैं। मेल में क्या पढ़े थे? टेस्टोस्टेरोन पढ़े हैं। वहीं फीमेल में हम लोग क्या पढ़े हैं? फीमेल में 2 हार्मोन पढ़े हैं, प्रोजेस्टेरोन और दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। तो ये क्या हो गया? हार्मोन हो गया। अब हम लोग एक और थर्ड पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल एस्क्रिप्शन या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बोल सकते हैं। मेल में फिजियोलॉजिकली साइज़ के ऊपर हम लोग बात किए थे कि मैन जो साइज़ है ज़्यादा होगा, वहीं पे बॉडी शेप्स हम लोग बोले थे। तो मैन के साइज़, फिर उसके बॉडी के शेप, उसके बाद बॉडी की कंपोजिशंस या स्किन टोन्स के ऊपर बात किए थे। फिर से आपके मैमरी ग्लैंड्स के, अगर फीमेल को देख के बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो आपके मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर भी बोल सकते हैं एज ए फिजिकल अपीयरेंस। और मेल्स के ऊपर बोल सकते हैं कि अगर उसकी दाढ़ी है या मूंछ है तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस ये आ सकते हैं। तो यहाँ तक था सेक्स के ऊपर। चलिए अब थोड़ा जेंडर का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द टर्म जेंडर कम्स फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश टर्म जेंडर, GENDR, ये जेंडर टर्म है, जिसका मतलब है काइंड, टाइप और सॉर्ट। क्या है? प्रकार, क्रमबद्ध। मोर फ्लूइड, इट मे और मे नॉट डिपेंड अपॉन बायोलॉजिकली ट्रेड्स। अगर हम सेक्स के बारे में बात करें तो वहाँ बायोलॉजिकली ट्रेड्स थे, यहाँ पे क्या है? ये
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अधिक तरल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ ए कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ सोसाइटीज डिटरमाइन एंड मैनेज सेक्स कैटेगरीज। तो जो सोसाइटीज़ है वो डिटरमाइन करेंगी कि जो सेक्स कैटेगरीज है उसको कैसे लिया जाए। द कल्चरल मीनिंग अटैच टू मैन एंड वोमेन रोल्स एंड हाउ इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग। इंडिविजुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे लेते हैं, उनके आइडेंटिटीज़ क्या क्या इंक्लूड करती है, बट नॉट लिमिटेड टू, बट ये लिमिट नहीं है ए मैन वोमेन एंड ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स जेंडर क्वीर एंड अदर जेंडर पोजिशन पे भी आपका ये आपके सीमित नहीं है। ठीक है। जेंडर इन्वॉल्व्स सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंड, एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण और एक्टिविटीज़ जो कि सोसाइटीज़ डीम्स किया हुआ है मोर अप्रोप्रिएट फॉर वन सेक्स और अदर सेक्स। मतलब मीन्स सोसाइटी जो नॉर्म्स बनाया हुआ है मेल और फीमेल के ऊपर, वो मतलब एक के ऊपर मोर अप्रोप्रिएट है, एक जेंडर के ऊपर एक के ऊपर नहीं है, किसी में दूसरे में अप्रोप्रिएट है, किसी में नहीं है, ऐसा कुछ है। जेंडर इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स। जो एक इंसान, एक जो व्यक्ति है वो क्या महसूस करता है, क्या करता है, उसके ऊपर डिटरमाइन किया जाता है। द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर एग्जामाइंस, जो समाज शास्त्र है उसके हिसाब से जेंडर डिटरमाइंस एग्जामाइंस करता है, जांच करता है। हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस, सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है हमारी सोच को, हमारी समझ को, अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शंस, हमारी हमारी क्या है, हमारी सोच को, हमारे अस्तित्व को ये इन्फ्लुएंस करता है। किसके बीच में, डिफरेंसेस बिटवीन मैस्कुलिनिटी जो मैस्कुलिन मैन है और फेमिनिटी जो मैन है वोमेन है, उसके बीच में ये क्या एक जांच करता है। तो ये जेंडर था। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, लिंग और कामसूत्र जो आर नॉट जस्ट पर्सनल एंटिटीज, ये कोई पर्सनल, ये कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, वो एक सोशल आइडेंटिटीज़ है। आप जब भी कोई भी फॉर्म करते हैं तो वहाँ देखते हैं जेंडर लिखता है, लाइक जेंडर व्हाट, मेल और फीमेल। तो जेंडर में पूछा जाता है आप मेल है या फीमेल है, ये कॉलम्स रहते हैं। दे अराइज फ्रॉम आवर रिलेशनशिप, जो हमारे रिलेशनशिप है दूसरे इंसान के साथ, वहाँ से अराइज होते हैं। दे डिपेंड अपॉन सोशल इंट्रैक्शंस, हम सामाजिक संपर्क और सामाजिक मान्यता पर निर्भर करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ उदाहरण है, वो देख लेते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट जो है और बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत सारे देश है, वहाँ वोमेन अर्न सिग्निफिकेंटली लेस मनी। जो वोमेन है वहाँ कम पैसा कमाती है, वो सेम काम करती है, किसके मुकाबले, पुरुष के मुकाबले वो सेम काम करती है, बट वहाँ अर्न जो है वो बहुत कम करती है। वहीं वियतनाम में मेनी मोर मैन देन वुमेन स्मोक, मीन्स वहाँ महिलाएं जो हैं तुलना में पुरुष अधिक धूम्रपान करती हैं। एज फीमेल स्मोकिंग हैज़ नॉट ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। यहाँ का मतलब है, इसका मतलब है कि फीमेल महिला का धूम्रपान करना वहाँ के लिए कल्चर के हिसाब से उचित नहीं है। सऊदी अरेबिया, वहाँ पे मैन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव कार्स बाई वुमेन आर नॉट, मीन्स वहाँ मैन को कार चलाने की अनुमति है, वहीं जो महिला है उसको अनुमति नहीं है। सब कंट्रीज़ के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एक तरह का जेंडर बाइस्ड है। क्या है, जेंडर बाइस्ड है। इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज़ में वुमेन डू मोर हाउस वर्क देन मैन, जो घरेलू काम है वो महिलाएं ज़्यादा करती हैं पुरुष के तुलना में। अब ये क्या है, सेक्स एंड जेंडर के डिफरेंसेस हैं जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में भी आते हैं।
और 2 मार्क्स में भी अगर आ गए तो आप क्या कर सकते हैं, 2 मार्क्स में आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं, मीन्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर सेक्स के बारे में पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा, तो आप ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप इस पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंस। सेक्स जो टर्म्स है ये क्या है, एक जैविक और शारीरिक अंतर है मैन एंड वुमन के बीच में। वहीं जेंडर का मतलब है सोशल और कल्चरल डिफरेंस, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर बताए जाते हैं वो मैन एंड वुमन के बीच में। सेक्स आर टू मेन कैटेगरी। सेक्स के जो कैटेगरीज है, जो श्रेणी है, मुख्य श्रेणी वो पुरुष और महिला है। वहीं जेंडर की जो कैटेगरीज है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सेक्स रिमेन्स द सेम। सेक्स जो है वो हमेशा समान रहता है। आप कोई भी समय लीजिए या कोई भी संस्कृति लीजिए, टाइम या कल्चर लीजिए, चेंज नहीं होता। वहीं जेंडर्स जो है उसके रोल्स जो होते हैं, उसकी जो भूमिकाएं होती हैं, उसकी जो अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस होती है, वो ज़रूरत के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। सेक्स इज़ क्रिएटेड बाय रिप्रोडक्शन। सेक्स जो है एक रिप्रोडक्शन नीड्स के हिसाब से ये क्रिएट किया गया है। दैट इज़ बायोलॉजिकली फीचर्स। ये प्रजनन के लिए आवश्यकता के लिए किया गया है, एक विशेषता है उसकी। वहीं जेंडर क्या डिस्टिंक्शंस है, ये एक सोशल नॉर्म्स है, सामाजिक मानदंडों द्वारा क्या किया गया, निर्मित किया गया है। सेक्स जो है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं जेंडर चेंज कर सकते हैं। जेंडर के आइडेंटिटी डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा डिटरमाइन करता है। सेक्स जो है वो एक नेचुरल एक्स क्या है, स्वाभाविक है और सबसे सर्वप्रथम है। वहीं आपके जेंडर जो है ये एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट है जो कि इम्पोज करता है किसके ऊपर, नेचुरल डिस्टिंक्शन के बीच में जो भी प्राकृतिक भेदभाव है उस पर एक आरोप करता है, ये जेंडर के ऊपर है। तो ये डिफरेंस हो गया। प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में आप प्लीज़ करके कमेंट्स करें। मैं अब रेगुलर बीएड के सेमेस्टर 4th और 2nd के वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं जितने भी पेपर है, 4th पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज एंड करिकुलम, आपके इंक्लूसिव एजुकेशंस एंड फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशंस के मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू गाइज।